हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी अपने यूट्यूब चैनल कुक विथ रुतवी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं काजरे का अचार। काजरे होते हैं वो मोस्टली राजस्थान में मिलते हैं, लेकिन आजकल ये हर जगह मिल जाते हैं। आप बाज़ार में कहीं भी जाएंगे तो आपको ये काजरे मिल जाएंगे, लेकिन मोस्टली काजरे जो होते हैं वो राजस्थान में ही पाए जाते हैं। काजरे का अचार होता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी होता है। ये देखिए, आप जो आपने काजरे होते हैं वो इस तरह के होते हैं, ये होते हैं काजरे। जो काजरे हैं ये मैंने लगभग 1 केजी के अराउंड काजरे लिए हैं। तो हमें काजरे के अचार के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो मैंने काजरे लिए हैं वो 1 केजी है। इसके अंदर मैं 100 ग्राम है वो मेथी दाना यूज करूँगी, 50 ग्राम है ये सौंफ है और लगभग 50 ग्राम है ये हमारी कलौंजी है। ये सारे हमारे जो अचार है ये इसके मेन इंग्रेडिएंट्स है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हम ये काजरे ले रहे हैं 1 केजी, इनको आप अच्छे से धो के सुखा लीजिए। जब आपको अचार बनाना होता है आप उसके 1 दिन पहले काजरे को अच्छे से वॉश कर ले और उसको अच्छे से सुखा ले, क्योंकि जब तक काजरे में मॉइस्चर रहेगा तो आपका जो अचार है वो ख़राब होने की स्थिति में रहेगा। इसलिए जो अचार कट करने के लिए आप इनको किस शेप में कट कर सकते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये हमारे काजरे हैं, जैसे कि ये मैंने एक काजरा लिया है तो इसको हम इसके साइड से ये जो इसकी नोक होती है आप इसको काट के अलग कर दीजिए और आप इसको बीच में से ऐसे कट करिए। इसके आप 2 पार्ट कर सकते हैं। मेरे जो काजरे हैं उनकी साइज छोटी है तो इनके मैं 2 ही पार्ट करूँगी। अगर आपके पास बड़े काजरे हो तो आप इनके 4 पार्ट कर सकते हैं। लेकिन इन काजरों को आप एक बार टेस्ट करके ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जो काजरे होते हैं वो कड़वे भी होते हैं। इसलिए अगर कोई काजरा आपका कड़वा रहेगा तो आपका जो अचार है वो कड़वा हो सकता है। इसलिए इनको टेस्ट करना ज़रूरी है। पहले आप इनको काटते टाइम एक बार टेस्ट ज़रूर कर लीजिए। और इसी तरह जो सारे काजरे हैं इनको अपन कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो काजरे हैं वो उनको मैंने काट लिया है। तो काटने के बाद हमारे काजरे हैं वो इस प्रकार से दिखाई देंगे। देखिए, अब हमारे काजरे हैं वो कट कर तैयार हो चुके हैं। अब हम आगे हमारा जो काजरा है उसके लिए हम मसाला तैयार करेंगे अचार के लिए। तो मसाला तैयार करने के लिए हम सबसे पहले एक पैन लेंगे। पैन ले लिया है मैंने, वो जो हमारे गैस है उसके फ्लेम को ऑन कर लिया है। पैन को मैंने लो रखा है। पैन हमारा गर्म हो चुका है। इसके अंदर मैंने जो मेथी दाना लिया था वो डाल दिया। इसके बाद जो मैंने सौंफ ली थी वो इसके अंदर डाल दी। और ये मैंने लगभग 20 के आसपास लौंग ली है, इसको इसके अंदर डाल दिया। और इस मसाले को थोड़ा सा हम भूनते हैं। जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक हम इसको थोड़ा सा रोस्ट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा इसको भूनने से, और जो हमारा अचार है उसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। अगर आप अचार में ये जो मसाला है भून कर डालोगे तो हमारा अचार बहुत टेस्टी बनेगा। इसलिए आप इसको भून कर ही डालिए। लगभग आप 2 मिनट तक इसी तरह इसको भूनते रहिए। पकाते हुए लगभग 2 मिनट हो चुके हैं और देखिए हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भून चुका है। देखिए इसका थोड़ा सा कलर है वो चेंज हो गया है। अब हम जो हमारी गैस की फ्लेम है उसको ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए ये जो हमारा मसाला है वो ठंडा हो चुका है। अब इसको हम एक जार के अंदर इसका जो एक हल्का दरदरा पेस्ट बना लेंगे। देखिए हमारा जो पेस्ट है वो कुछ इस तरह का बनके तैयार होगा। आपको इस तरह का थोड़ा हल्का दरदरा, हल्का मोटा सा पीसना होगा। एकदम आपको फाइन पाउडर इसका नहीं बनाना है, क्योंकि जब ऐसा दरदरा मसाला अचार के अंदर आएगा आपके मुंह में तो बहुत टेस्टी लगेगा। अब अपन क्या करते हैं, अपने जो मसाले हैं वो सारे तैयार हो चुके हैं। अब इन सारे मसालों को हम इस अचार के अंदर मिलाएंगे। तो सबसे पहले हमने ये जो दरदरा पाउडर बनाए हैं उसको इस अचार में डाल देते हैं। इसके बाद इसके अंदर मैंने ये लगभग 100 ग्राम पिसी हुई राई है, इसको डाल रही हूँ। ये मेरी 50 ग्राम के लगभग कलौंजी है, इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया। और ये 4 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर है, इसको डाल दिया। और ये 4 टेबलस्पून सोल्ट है, नमक है, इसको भी मैंने डाल दिया। नमक और मिर्च आप कमियाँ ज़्यादा कर सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप मिर्ची की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। और जो अगर आपको ज़्यादा सोल्टी या फिर कम सोल्टी जैसा भी आपको खाना है आप उस अकॉर्डिंग अपने टेस्ट
अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इनकी मात्रा कर सकते हैं। अब हम इनको मिला लेते हैं। ये जो मसाला है वो अच्छे से इन गाजरों के अंदर चला जाए आपको, इसलिए इसको अच्छे से मिला लेना है। अच्छे से आप इनको मिलाइए। देखिए इनको हम अच्छे से मिला लेते हैं ताकि जो पूरा मसाला है वो गाजरों के अंदर चला जाए। गाजरे का अचार है वो बहुत टेस्टी बनता है। गाजरे की चटनी भी बनती है, गाजरे की सब्जी भी बनती है। इन सब की रेसिपी मैं आपसे अपने अगले वीडियो में शेयर करूँगी। हमारा मसाला है वो गाजरे में अच्छी तरह से मिल गया है। अब आपको क्या करना है, इसको पूरे 2 दिन तक ऐसे ही रखना है। आप इसको किसी छलनी से या फिर किसी जालीदार चीज़ से इसको ढक के रखना है। आप इसको किसी बंद चीज़ से मत ढकना, इससे आपका जो अचार है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपको इसको 2 दिन तक किसी खुली चीज़ से ढक के रखना है, या फिर आप इसको पूरे 1 दिन तक धूप में भी रख सकते हैं, जिससे हमारा जो अचार है वो तैयार हो जाएगा। जब ये इस मसाले को हमने अच्छे से मिला लिया है, अब इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर डाल देती हूँ। इस पूरे मसाले को हम अच्छे से मिला लेते हैं। इसको अच्छे से मिला लीजिए आप पूरे मसाले को, और इस मसाले को अच्छे से मिला के आप 2 दिन तक रेस्ट पर रख दीजिए। 2 दिन तक आप इसको सुबह शाम थोड़ा सा आप इसको चम्मच की सहायता से हिला लीजिएगा, जिससे मसाला है वो हमारे गाजरे के अंदर अच्छे से चला जाए। देखो ये हमारा मसाला वो अच्छे से मिल चुका है। अब मैं इसको 2 दिन तक रेस्ट पे रख देती हूँ। 2 दिन रेस्ट पे रखने के बाद हमारे गाजरे वो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये अभी देखने में। अब हमारे जो लास्ट स्टेप है हम वो कंप्लीट करते हैं। इसके अंदर हमें जो ऑयल है वो डालना है। तो ऑयल डालने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है, पैन को ऑन कर दिया है। अब जो हमारे गाजरे हैं वो 1 kg है, तो इसमें मैं 3 पाव है वो ऑयल डालूंगी। तो ऑयल डाल दे रही हूँ मैं इसमें 3 पाव। हमारा तेल है वो गर्म हो रहा है, इसको आप अच्छे से गर्म करिए, और जब ये ठंडा हो जाए तो इसको ठंडा होने के बाद ही हमें गाजरे में डालना है। आप गर्म तेल को बिल्कुल भी गाजरे में मत डालना, जिससे हमारे गाजरे वो खराब हो जाएंगे। तो आप तेल को अच्छे से गर्म कीजिए और इसको फिर अच्छे से ठंडा कीजिए। जब हमारा तेल हल्का गर्म रहे तब उस लेवल पे आप इसमें 1/4 टेबलस्पून हींग पाउडर डाल दीजिए। हमारा तेल है, हम इसको ये जो हमारे गाजरे हैं इसके अंदर डाल देते हैं। वो जो तेल है वो इसके ऊपर तक रखना है कि आपके जो सारे गाजरे हैं वो अंदर तक रहे। देखिए सारा जो ऑयल है वो इसके अंदर डाल दिया है। अब देखिए जो हमारा ऑयल है वो इसमें ऊपर तक है, तो आपको इस लेवल का है वो रखना है आपको ऑयल। और हमारा जो अचार है वो बनकर तैयार हो चुका है। देखिए आप जो अचार है वो कितना अच्छा दिख रहा है। जो ऑयल है वो आपको इस लेवल तक रखना है। देखिए हमारा जो अचार है गाजरे का वो बनके तैयार हो चुका है। इसे आप किसी कांच के जार में या फिर किसी मिट्टी के बर्तन में प्रिजर्व करके रख सकते हैं, और ये लगभग 1 साल तक चलेगा अगर आप इसको अच्छे से रखोगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जिस भी बर्तन में डालो तो उसके अंदर आपको साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। आपको उसके अंदर कोई भी जो आप स्पून वगैरह कुछ भी यूज करो तो वो गीला ना हो। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप साफ़ सफाई से इस गाजरे के अचार का यूज करोगे तो आपका जो अचार है वो 1 साल तक खराब नहीं होगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मेरे जितने भी नए वीडियोस बने वो आप लोगों तक पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।